गुड मॉर्निंग बच्चों सभी को। अभी तक हम लोगों ने साधारण भिन्न के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं, यानी कि मैंने आप लोगों को 3 पार्ट में संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं संपूर्ण कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चन जो जिसे हम पार्ट 4 का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक बुक है, उसी बुक से मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। तो जैसा कि हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको 4 फ्रिक्शन दिए गए हैं। जैसे कि हमारा पहला फ्रिक्शन है 13/15 कॉमा 15/17 कॉमा 17/19 एंड 19/21। ओके, अब आपसे इसमें से बोला जा रहा है कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी कि इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर है जिसका डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में जो डिफरेंस है वो हमारे यानी कि सेम रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने क्या देखा, जो हमारा अंश है यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो पहले क्या था, 13 था, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूँ तो उसमें क्या है, हमारा 15 है, 17 है, 19 है, 21 हो गया। यानी कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि 2 के अंतर पर सारी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार की हमें कोई भी संख्या मिल जाती है, यानी कोई फ्रिक्शन हमें मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमसे पूछा गया सबसे बड़ी भिन्न बताइए, यानी कि सबसे बड़ा फ्रिक्शन बताइए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि जिसका न्यूमरेटर, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर सबसे अधिक होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 19/21 हमारा जो ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ 19/21 क्या हो जाएगी, ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न है, भिन्न है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आप क्या करिए कि अवरोही क्रम में लिखिए। यानी कि आपको कुछ नंबर दे दिए गए हैं और आपसे बोला जा रहा है कि आप इन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। जैसा कि हमारा नंबर है सेकंड में क्या है, और अवरोही को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे पहले क्या होगा हमारा, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। ये तो हो गया हमारे नंबर के बारे में। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा फ्रिक्शन, फिर उससे छोटा फ्रिक्शन, फिर उससे छोटा फ्रिक्शन, फिर उससे छोटा फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा इसमें ऑप्शन दिया गया है कि आप बताएं कि इसमें से कौन सा सबसे छोटा फ्रिक्शन, कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रिक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें है 3/5 कॉमा 7/9 कॉमा 6/7, ये हमारा ए हो गया। और बी में हमारा क्या दिया हुआ है, बी में हमारा दिया गया है 7/9 कॉमा 3/5 कॉमा 6/7। ठीक है, और हमारा जो सी है, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया 7/9 कॉमा 6/7 कॉमा 3/5। हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में हमें क्या दिया गया है, 6/7 कॉमा 7/9 कॉमा 3/5। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे दिया गया और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसमें से बताइए कि कौन सा हमारा ऐसा फ्रिक्शन है, इन तीनों में कौन सा ऐसा क्रम है जो सही है और वह अवरोही क्रम में है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो मैं यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ देखनी क्या है कि हमारा जो सबसे पहले नंबर आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऐसे तो मैं नहीं पता लगा सकता। क्यों नहीं पता लगा सकता, क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है ये सब में डिफरेंट है, यानी कि सभी में जो डिनोमिनेटर है ये अलग अलग है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इनका क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को बराबर करूंगा। तो आइए हम डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। तो हम अगर सब में डिनोमिनेटर बराबर करने लगेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। इस वजह से मैं क्या करूंगा, इन तीनों नंबर, जितना भी हमारा नंबर है, ये 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, मैं अगर इसका क्या ले लूँ, इसका एलसीएम ले लूँगा।
तो हमारा डिनोमिनेटर सबका मैं उससे बराबर कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 9, 7 एंड 5, अगर 9, 7 एंड 5 का अगर मैं क्या ले रहा हूँ, अगर मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ तो हमारा एलसीएम इसका कितना आ जाएगा। तो आप इन सभी का एलसीएम लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इन सभी का एलसीएम अगर लेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते तो हमारी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती है। ठीक है, इसमें मैं क्या देखता हूँ, इसमें कोई भी संख्या हमें कॉमन नहीं मिल पाती है, इस वजह से हम इन तीनों का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मैं एलसीएम इसका निकाल लेने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं इसका एलसीएम निकाल लेने के बाद में इन सभी के जो एलसीएम है, जैसे मान लिया कि हमारा एलसीएम जो आ रहा है, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, और 63 में मल्टीप्लाई कराएंगे 5 का, तो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 6 31 31 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये एलसीएम आएगा ये कितना आएगा, 315 आ जाएगा। तो अगर 315 एलसीएम आ गया इसका, तो अब देखिए मैं यहाँ पर हमें ये नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करा दूँ किससे, 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ 7 9 63 से, यानी कि अगर मैं 63 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 315। तो यानी कि मैं 63 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ऊपर भी। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आइए मैं यहाँ पर आपको विस्तार से समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ सब ये रफ कर दीजिए और आइए यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इस वाले यानी कि 3/5 को हमें इस एलसीएम के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा ये हो गया नंबर 3/5। अगर मैं यहाँ पर 5 को, इसका डिनोमिनेटर है, इसे मैं क्या करूँ 315 बनाता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और मैंने आपको अगली वीडियो में ये बताया था कि अगर आप जो भी नंबर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराते हैं वही आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 6 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 9, और 3 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो नंबर आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, 189 आ जाएगा। यानी कि मैं अब इसे लिख सकता हूँ 189 अपॉन में 315। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये फर्स्ट नंबर। अब अगर मैं सेकंड नंबर की बात करता हूँ, तो सेकंड नंबर में अगर हमें 9 की जगह पर यहाँ क्या करना है, 315 करना है, तब हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तब हमें इस नंबर में किस का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, आइए देखते हैं। जैसे हमारा 7/9 है, अगर मैं 9 में क्या करता हूँ, 9 में अगर मैं 35 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो हमारा क्या मिल जाएगा, 315 मिल जाएगा। अगर यहाँ पर 315 मिल गया तो हम 35 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, हमारा जो ये न्यूमरेटर है हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे किसका, 35 का। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले 5 को, तो 5 आ जाएगा, हासिल में 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ 7 3 21 हो जाएगा, और 3 24 हो जाएगा, यानी कि 245 बट्टे में कितना लिख सकता हूँ, 315 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस 7 को, हमारा ये जो 7 है, इस 7 को मैं किस में कन्वर्ट करूँ, मैं 315 में कन्वर्ट करूँगा। तो आइए इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमारा 6/7 है, और इसे मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब मैं किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये वाला नंबर हटा दिया, यानी कि इस नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करा दें, हमें इतना मिल जाएगा। तो 5 9 45 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 45 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 45 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना, 6 30 होता है, 30 के 0 लिख देंगे, और 3 आता है, 6 चौको 24, और 2 27 कर देंगे, यानी कि हमारा जो आएगा ये आएगा 270 बटे में 315। यानी कि अब हमारा जो ये नंबर था, अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ कि हमारा ये वाला नंबर एक किसके बराबर है, यहाँ से आप देखिएगा तो ये हमारा 6/7 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा ये वाला नंबर है तो ये किसके 245 बटा 315 के बराबर है, और ये वाला जो नंबर है ये किसके बराबर है, ये हमारा इसके बराबर है। तो अब मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आप बताइए अवरोही क्रम में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा अवरोही क्रम में है। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, सब जो नंबर हैं सारे में हमारा क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है ये सेम हो गया। ठीक है,
यानी कि 315 315 315 सभी में सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब हम आसानी से इसे चेक कर सकते हैं क्या कि अवरोही क्रम में कौन सी नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी क्या आती है, बड़ी नंबर। तो हम इसमें से देखेंगे हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है इसमें, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर। जब हमारा ये सबसे बड़ा नंबर हो गया, ये हमारा जब सबसे बड़ा नंबर हो गया यहाँ पर 189 है, यानी कि सबसे नंबर 1 पर हमारा ये आएगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर कौन आएगा, सेकंड नंबर पर हमारा ये आ जाएगा, और थर्ड नंबर पर हमारा ये आ जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जो हमारा फर्स्ट नंबर पर आएगा वो 6/7 आएगा। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इसमें 6/7 किस में है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना तो 6/7 इसमें है, ना तो इसमें है, और ना तो इसमें है, यानी कि हमारा डी में मिल गया। यानी कि डी में मिल गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्या कि ये किस में है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी अवरोही क्रम में है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया दूसरा क्वेश्चन। आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तो आपने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है कौन सी है। ठीक है, तो आप ये बताइए निम्न में से ये सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जैसे कि आप देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या है, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें नंबर दिए गए हैं जैसे कि 2/3, 4/5, 6/7, 5/6। ठीक है, ये हमें नंबर दिए गए हैं, और इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आप बताइए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास इसके दो तरीके हैं, आपको जो तरीका आसान लगे या आपको जो तरीका अच्छे समझ में आए आप वो कर लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा तरीका है वो ये है कि हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और एलसीएम लेने के बाद में हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। ले लेने के बाद में हम हमारी जो भी फ्रिक्शन बड़ी आती है हम वो कर देंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये एलसीएम विधि से। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका और है जो कि मैं उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको एलसीएम से बताता हूँ, तो आप सबसे पहले एलसीएम से कर लीजिए। तो आइए मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ किसका, 3, 5, 7 और 6 का। 3, 5 और 7 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा एलसीएम क्या मिल जाएगा इसका। तो आप लोग को एलसीएम निकालने की भी तो पता ही होगी, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपने ये हमारी एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ये वाली वीडियो आप जरूर से ज़रूर देखिए। ठीक है, तो एलसीएम देखने के लिए तो सबसे पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको एलसीएम बता दे रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 3 हमारा 2 बार कॉमन आ जाएगा, इस वजह से मैं 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, और बाकी मैं इनमें सभी नंबर से मल्टीप्लाई करा दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आप 2 करा दीजिए, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 14 कर देंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 14 इसका हो जाएगा एलसीएम। तो आइए इसे भी हम कर लेते हैं। तो 15 चौको 60 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 15 × 15 = 6, 21 आ जाएगा। यानी कि जो 210 आ गया, 210 हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 210 हमारा इसका एलसीएम हो गया। अब जब 210 इसका जब एलसीएम हो गया, अब यहाँ पर आप इसे रफ कर दीजिए। अब ये हमारा 210 इसका एलसीएम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो हमारा नंबर है अब मैं इसे 210 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो अगर मैं इसे 210 बनाता हूँ, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या था, 3 था, 5 था और 7 था, फिर 2 कर लीजिए। यानी कि अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें, अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है 210 में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसका, इन नंबर का, यानी कि 14 × 5 कराना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है 210 में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ 5 को छोड़ करके बाकी इन सभी नंबर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और अगर हमें 7 को बनाना है कितना, 210, तो हमें 7 को छोड़कर बाकी इन तीनों नंबर का हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मुझे अब 6 का करना है, ठीक है,
अगर मुझे अब 6 का करना है तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 और 2 को छोड़कर, यानी 3 दूनी 6 हो जाता है, इसलिए 3 और 2 को छोड़ करके हमें 5 से 35 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो मैं ये समझता हूँ आप ये तरीका समझ गए होंगे कि हमें कैसे क्या करना है। आप एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में आप इसे आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये तरीका आपको एग्जाम में बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उससे आप तुरंत बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा फ्रिक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, आइए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाता हूँ, बाकी आप इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करते रहिएगा एलसीएम से लेकर, लेकिन मेरी आप शॉर्ट ट्रिक समझिए। अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं आता तो आप मुझसे पूछिएगा। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे जो हमारी एलसीएम वाली वीडियो है तो आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से हमें कैसे करना है। तो शॉर्ट ट्रिक से हमें किस प्रकार से करना है, सबसे पहले आप यह ध्यान दीजिए। तो इसमें से मैं एक कोई नंबर ले लेता हूँ। मैंने इसमें से कोई भी एक नंबर उठा लिया, जैसे कि मान लिया मैंने उठा लिया 2/3। ठीक है, 2/3 मैंने उठा लिया। अब मैं इसके नेक्स्ट वाली नंबर ले लूँगा। नेक्स्ट वाली नंबर मैंने ले लिया 4/5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ध्यान से समझिएगा। मैं इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा और इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा, यानी कि हमारा 5 दूनी 10, और जो मैं मल्टीप्लाई करा के लिखूंगा वो उसी नंबर के ऊपर लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 हो गया, मैंने 10 यहाँ पर लिख दिया, और 3 चौको 12 हो गया, मैंने 12 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आपको पता होगा 12 बड़ा है या 10 बड़ा है, तो सभी लोग कहेंगे 12 बड़ा है, और 12 बड़ा है यानी कि हमारी 4/5 वाली संख्या है या बड़ी है। ठीक है, लेकिन मैंने किस में चेक किया, अभी इन दोनों में चेक किया। अब हमारी अगर ये 4/5 बड़ी है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। ठीक है, अब 4/5, अब इसके आगे की संख्या में चेक करता हूँ 6/7, तो इसके आगे मैं लिखता हूँ, आइए दूसरे को समझाता हूँ, जैसे कि 4/5 फिर लिखता हूँ मैं 6/7। ठीक है, अब देखिए अब मैं फिर वही तरीका आजमाऊंगा, इसमें ये करूंगा फिर ये करूंगा, इससे मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ पर 7 चौको 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर करिए 5 छक्का 30 हो जाएगा। यानी अब आप बताइए हमारी ये नंबर बड़ी है या ये नंबर, यहाँ पर 28 आ रहा है यहाँ पर 30 आ रहा है, यानी कि ये नंबर ही बड़ी होगी। ठीक, अब देखिए अगर ये नंबर बड़ी तो मैं इसको भूल जाऊंगा। अब हमारी नंबर कौन सी बची, केवल ये वाली नंबर। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर 6/7, फिर करते हैं 5/6, और 6 छंग 36 हो जाएगा, इसके नीचे 36 लिख लेंगे इसके ऊपर, और 7/5 35 हो जाएगा, यहाँ 35 लिख लेंगे। अब 35 बड़ा है 36 बड़ा है, 35 बड़ा है 36 बड़ा है, तो हमारा 36 बड़ा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ जो हमारा 6/7 है यह सबसे बड़ी संख्या है इन चारों में से। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि मैंने ये कैसे किया। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जिससे कि आपको छोटी और बड़ी संख्या निकालने में बहुत ही आसानी होगी ये हमारी ट्रिक से। ठीक है, तो मैं यही सेम नंबर ले रहा हूं जो कि हमारा है कितना, 2/3, 4/5, 6/7, 5/6। यानी मैं इसे बोल सकता हूँ 2/3, 4/5, 6/7 एंड 5/6। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है आप वो ट्रिक अच्छे से आजमाइएगा, और आपको नोट नहीं करना है, यानी कि आपको लिखना नहीं है, आप समझिए इसे, ध्यान से समझिए, और आपको ये क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएगी। ये हमारी ऐसी ट्रिक है। अब देखिए आप इसमें मल्टीप्लाई कराइए, 5 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 10, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 12, यानी कौन सी बड़ी है 12, तो मैं इसको भूल जाऊंगा। अब मैं इस पर आ गया। ठीक है, अब मैं इस पर आ गया, तो मैंने आप क्या किया, 7 चौक कितना किया 28। ठीक है, 7 चौक मैंने 28 कर दिया, और 6 पंचे कितना कर दिया 30। अब कौन सी बड़ी है 30 बड़ी है, यानी मैं अब इसको भूल जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा 30 बचा, यानी कि हमें पता चल गया हमारी ये बड़ी है, अब मैं इसको भूल गया। अब यहाँ पर क्या बचा 6 6 36, इसका इससे मल्टीप्लाई 36 आ गया, और यहाँ 7/5 35 आ गया, यानी कि ये हमारी बड़ी है। मैं सबको भूल कर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ कि 6/7 हमारी जो है सबसे बड़ी नंबर है। आप अब ये हमें बताएं, अगर आप एलसीएम से करने बैठते तो सबसे पहले तो आपको इसका एलसीएम निकालना पड़ता, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एलसीएम निकालने में भी गलती कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ये क्या कर देना है, आपको आंसर ले आना है। ठीक है, तो ये हमारी रही शॉर्ट ट्रिक। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछता कि आप बताएं सबसे छोटी नंबर कौन सी है, ठीक है, यहाँ तो मैंने बड़ी की बात कर लिया,
कि ये हमारी सबसे बड़ी नंबर हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी नंबर कौन सी है, तब आप क्या करेंगे। यहाँ पर अभी तक मैं क्या करते आ रहा था, आप लोग ये समझ गए होंगे कि मैं इसमें से क्या करता था, बड़ी नंबर को लेता था। इसलिए बड़ी नंबर को लेता था क्योंकि हमसे पूछा गया था कि इसमें से बड़ी नंबर कौन सी है, यानी कि हमारा ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन कौन सा है। तो यहाँ पर अब हमें लेना है, अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन करूँ कि आप यहाँ पर क्या करिए, आपको ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन देने के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तब आप क्या करेंगे, आप फिर वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इस पर भी। क्या करेंगे, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, यानी इसमें सबसे छोटा कौन है 10 और 12 में, तो सबसे छोटा है हमारा 10, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे भूल जाऊंगा, मैं अब इसे 2/3 को जानूंगा, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लाई कराइए इससे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 7 दूनी 14 आएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 छक 18 आएगा, यानी कि 18 और 14 में कौन सी छोटी है, तो हमारी 14 छोटी है। यानी मैं इस 18 को भी भूल जाऊंगा, यानी इस 18 का मतलब क्या है, मैं इसको भी भूल गया और इसको भी भूल गया। अब हमारा बचा ये नंबर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 6 दूनी 12 करूँगा, यहाँ 12 आएगा, और यहाँ क्या करूँगा, 3 बच्चे 15 करूँगा, ठीक है। यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर 12 यहाँ पर 15, तो हमें क्या मिला कि जो 12 है वो हमारी सबसे छोटी फ्रिक्शन है। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ, हमारी जो 2/3 है ये इन नंबर में दी हुई सबसे छोटी फ्रिक्शन है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये छोटी और बड़ी फ्रिक्शन निकालने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बिना एलसीएम के, ठीक है। आप बिना एलसीएम निकाले ही आप ये शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। और ये अगर आप इस पर 3-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है, अगर आप इस पर 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस आ जाएगी कि आप ये बस केवल 10 सेकंड का समय लगता है, आप इस टाइप के क्वेश्चन हल करते जाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर चलता हूँ। जैसे कि इसमें से बोला गया है, फिर वही हमारा सेम क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या और अवरोही क्रम में है। तो आप अवरोही क्रम में आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दोबारा नहीं कराऊंगा आपको। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, ठीक है। तो आइए ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ कि आप सबसे छोटी भिन्न कैसे पहचानेंगे कि कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि बच्चों में आपको एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन में आपको सारा कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि मुझे बार बार वही क्वेश्चन ना करना पड़े, ठीक है। तो जैसा कि हमारा 4 टाइप का क्वेश्चन कौन सा है, इसमें से आपसे बोला जा रहा है सबसे छोटी भिन्न बताइए, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है 61/256, और हमारा बी में है 31/128, सी है हमारा 17/64, और डी है हमारा 9/32, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबसे छोटी भिन्न बताइए। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर रहे होंगे क्या, कि हमारी जो 256 है, 128 है, और ये 32 है, और ये 64 है, ये 32 है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ 32 दूना 64 हो गया, 64 दूना 128 हो गया, और 128 दूना 256 हो गया। यानी कि हमारा ये जो है ये किस में है, ये हमारा एक ऑर्डर में दिया गया है, जिसमें कि मैं क्या कर रहा हूँ, 2-2 का मैं यहाँ पर अगर शुरुआत से करूँ तो 2-2 से मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो 2-2 का मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। यानी कि अगर मुझे इसे, यानी कि 32 को अगर हमें 256 में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे क्या करूँगा, कितने से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं 2 आया, फिर यहाँ पर यानी कि यहाँ से यहाँ चला 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ चला फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से यहाँ चला 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि मैं 2 2 2, यानी यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा, 8 का, यानी यहाँ 8 का गुणा, यहाँ पर मैं 4 का गुणा, और यहाँ पर मैं 2 का गुणा करा दूंगा। तब ये क्या हो जाएगा, ये हमारी जो नंबर है ये हमारी नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 256 में, यानी कि 256 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, जो मैं
जो ऑपरेशन मैं न्यूमरेटर में करूँगा वही डिनोमिनेटर में करूँगा, जो डिनोमिनेटर में करूँगा वही न्यूमरेटर में करूँगा। यानी कि अगर इसे हिंदी में बोलें तो मैं जो भी प्रक्रिया इसके अंश में करूँगा या हर में करूँगा वही सेम अंश और हर दोनों में करूँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके जो हमारा हर था 32, उसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करा दिया, 8 का, यानी कि मैं 8 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करा दूंगा। यहाँ 4 से किया तो मैं 4 का यहाँ ऊपर भी कर दूंगा, यहाँ मैंने 2 से किया तो यहाँ मैं 2 का ऊपर भी कर दूंगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो यहाँ पर आपने क्या देख लिया कि यहाँ पर आपने यह देखा कि हम अगर मैं इसे सिंपल फॉर्म में लिखूं तो आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसी नंबर को लिखूं तो ये तो जैसा का तैसा उतर आएगा, ठीक है। और मैं अगर इसकी बात करूं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 62 में कन्वर्ट होकर उतरेगा और ये हो जाएगा 256। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 7 चौक 28 आ जाएगा और 2 7 कम 7 2 68, नहीं 17 चौको 68, बटे में कितना आएगा 256 आ जाएगा। और मैं अगर इस नंबर की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 72 अपॉन में 26256, ठीक है, ये आ गया। अब आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि आप सबसे छोटी फ्रिक्शन बताइए, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 72 है, यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 62 है, यहाँ 61 है, यानी कि आप इसमें बता सकते हैं हमारी जो सबसे छोटी फ्रिक्शन है हमारी 61 अपॉन में 256 है, और जो सबसे बड़ी फ्रिक्शन है ये क्या है 72 अपॉन में 256 है। तो यहाँ पर आपको छोटी और बड़ी मैंने दोनों बता दिया है। जैसे कि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर आपसे बड़ी भी पूछा जाएगा तो आपको बता लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इस क्या करते 32 64 128 और 256 का अगर एलसीएम भी आप लेते तब एलसीएम में क्या आता आपका 256 ही मिलने वाला था आपको एलसीएम से भी। तो मैंने इसे शॉर्ट ट्रिक से आपको करके बता दिया, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसे रफ कर दे रहे हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टाइप का फिर हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें से वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है, ठीक है। हाँ, आप ये वाला क्वेश्चन आप समझिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5th क्या है, आपको नंबर दे दिया गया है 210, ये हमारा ए नंबर है, ये हमारा बी नंबर क्या है 215 है, और जो हमारा सी नंबर है नंबर सी ये हमारा 252 है, और नंबर डी जो है हमारा नंबर डी हमारा है 235। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में ये किया जा रहा है कि आप बताइए, मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा, ठीक है, वह कौन सी संख्या है, यानी कि इन जो 4 नंबर हैं इन 4 नंबर में से वह कौन सी संख्या है जिसका आधा, ठीक है, जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है, यानी कि जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। तो यहाँ पर आपको अगर ये क्वेश्चन में समझाऊं तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि इसमें लैंग्वेज का खेल है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें लैंग्वेज का खेल है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आप इसे मत देखिए, ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सबसे पहले आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो माना कि मैं मान लेता हूँ कोई नंबर है x, ठीक है, माना कोई नंबर हमारा है x, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपसे क्वेश्चन में कहा गया है क्या, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसका आधा कर लूंगा, इसका मैंने आधा कर लिया, ठीक है, मैंने मान लिया कोई नंबर है x, मैंने उसका कितना कर लिया, आधा कर लिया। यानी कि अगर अब देखिए मैं यहाँ x/2 मैंने लिख दिया तो इसे किस प्रकार लिखा, जैसे मैं आपसे कहूँ कोई नंबर 4 है और उसका आधा कितना होगा, तो मैं इसे क्या करूँगा, अब आपको पता ना 4 का आधा कितना होता है 2, तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करा दूँ कितना आ जाएगा 2। इस वजह से मैंने यहाँ पर किया x, यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं बाद में, और यहाँ पर जो इसका आधा हो जाएगा यानी कि उसे 2 से भाग कर देंगे तो उसका आधा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर x/2,
अब बराबर। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमारा क्वेश्चन यह कह रहा है कि जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है, यानी कि ये जो हमारा नंबर हो जाएगा एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन में 3। तो एक्स अपॉन में 3 ये हो गया उस नंबर का तिहाई, और इससे कितना ज़्यादा है, ठीक है, इससे कितना ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगा, 35 ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इतना काम करता हूँ तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर 35 जोड़ दिया तब बराबर हो गया। अब देखिए अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है। तो मैं क्या करूँगा, 35 के नीचे हमेशा क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है। क्या करूँगा कि 35 के नीचे क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। अगर मैंने यहाँ पर 35 के नीचे 1 लिख दिया तो मैं इसका एलसीएम अगर लूँगा, 3 और 1 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कराता हूँ 3 से तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 से, ठीक। आप इतनी सी बात समझ गए कि अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिसे मैंने मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर इससे मैं एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स अपॉन में 2 बराबर में एक्स प्लस का, अब 35 तियाँ कितना होता है, तो 105 होता है, 35 तियाँ 105 हो जाएगा, और बटे में मैं क्या कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराता हूँ, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3x, ठीक है। 3x बराबर में 2x प्लस का, ये क्या हो जाएगा हमारा 210, ठीक। हमारा ये मिल गया 210। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें ये मिल गया तब मैं इसे, ये जो हमारा x है इसे क्या करूँगा, 2x को हम अपने लेफ्ट साइड ले आएंगे, और लेफ्ट साइड लाने के बाद में हमारा जो ये होता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ अगर प्लस में है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 3x माइनस का 2x बराबर में 210, ठीक है। और अगर मैं 3x से माइनस करता हूँ 2x, तुम्हारा कितना आता है, तुम्हारा कितना आएगा, आ जाएगा हमारा x बराबर में अब क्या मिल जाएगा हमें, 210 मिल जाएगा, ठीक है। हमारा क्या मिल गया, 210 मिल गया। और मैं आपको क्वेश्चन एक बार मैं आपको फिर से पढ़ दूं ताकि आप अगर क्वेश्चन ना नोट किए हो तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी संख्या है जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है, ठीक है। यानी कि अब मैंने क्वेश्चन इस प्रकार से किया, मैंने माना वह संख्या कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने मान लिया वह संख्या हमारी है x। अब हमारे x मानने के बाद में जैसे कि वह संख्या अगर हमारी x हो गई तो मैं उसका आधा क्या करूँगा, उसका मैंने आधा कर लिया 2 से भाग देकर। अब कह रहा है, फिर कह रहा अब वह संख्या, वह हमारी जो संख्या थी वही संख्या का 1/3 अगर कर दें, हमने जो संख्या मानी थी अगर उसी संख्या का 1/3 कर दें, और मैं उसमें क्या कर दूं, 35 जोड़ दूं, मैं उसमें 35 जोड़ दूं तो वह क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 210 का आधा करता हूँ, ठीक है, 210 का अगर मैं आधा करूँ तो कितना मिलेगा हमें, आइए करके देखते हैं 210 का आधा। अगर मैं 210 का आधा करता हूँ तो हमें मिलेगा 105, ठीक है। और अगर मैं इस संख्या के क्या करूँ, 1/3 करूँ, यानी कि अगर मैं इस संख्या को 3 से भाग दूँ, तो अगर मैं इसे 3 से भाग देता हूँ तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 210 को 3 से भाग दूँ तो क्या मिलेगा हमें, 210 भागे में 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसमें अगर 35 जोड़ दें तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 200 अगर जोड़ दें इसमें 35 तो हमें क्या मिल जाएगा, 105 मिल जाएगा, ठीक है। 105 हमारा मिल गया। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, 105 यह भी बराबर है और 105 यह भी बराबर है, यानी कि हमने ये तरीका अपनाया है ये बिल्कुल सही है। तो आपको मैं यह तरीका एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए मैंने एक नंबर माना, उसका आधा करने के लिए मैंने 2 से भाग दिया। अब कह रहा है उसी नंबर का 1/3 करिए, तो मैंने उसे 3 से भाग कर दिया। फिर कह रहा है उसमें 35 जोड़ दीजिए तो हमें वही नंबर प्राप्त हो जाता, मैंने 35 जोड़ दिया। फिर मैंने इसे हल कर लिया, ठीक है। जब मैंने इसे हल कर लिया तो हमें क्या मिल गया, 210 मिल गया, जो कि हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है नंबर ए, ठीक है। अब आप देखिए
अब मैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, इसमें भी आपको बताया गया है कि आप इसे बढ़ते क्रम में लिखें, और फिर आपको एक फ्रिक्शन दिया हुआ है, कह रहा है यह किसके बराबर है। ठीक है, आपको एक फ्रिक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है यह किसके बराबर है। तो इस टाइप का भी मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं। तो आप इस टाइप का भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको नंबर दे दिया गया है इसे 2 1 2, मल्टीप्लाई में क्या है 3 1 3, फिर मल्टीप्लाई में क्या कर दिया गया है 4 1 4। ठीक है, आपको ये नंबर दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है यह नंबर किसके बराबर है। ठीक है, यह नंबर हमारा किसके बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर सिंपली करना कुछ नहीं है, बस आप इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। और चाहे अगर आप तो इसे क्या करिए, ये किस में दिया गया है, ये मिक्स फ्रिक्शन, यानी कि ये मिश्रित भिन्न में हमारा दिया गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में। क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैंने इसे इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो यह हमारा क्या जाएगा 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर +1 करेंगे, ये 5/2 कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3 तरह की 9 प्लस में 1, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौको 16, 1 15/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपने पढ़ा होगा कि अगर जो हमें काटने वाले होते हैं हम उन्हें काट देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ इसे, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने वाला कोई नहीं मिला। और ये देखिए 3 से मैं क्या करूँगा, इससे अगर काट दूंगा तो कितनी बार में जाएगा 5 बार में, यानी कि 5 5 5। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 5 गुणे में 5 गुणे में 5, यानी 25 पंचे 125, 125/4। ठीक है, लेकिन हमारा जो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर हमारा किस में है, ये मिक्स्ड फ्रिक्शन में है। अगर हमारा आंसर मिक्स में है तो मैं इसे भी मिक्स में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। जैसे कि आइए सबसे पहले इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए 125 को क्या करेंगे आप 4 से भाग देंगे। जब मैंने इसे भाग दिया तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हुआ 3 और यहाँ प्राप्त हुआ 12, फिर यहाँ मिला 4 एक बार में। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 5, यहाँ पर मैंने भाग दिया 4, तो यहाँ बचा 1। यानी मैं इसे बोल सकता हूँ कि हमारा जो आंसर आएगा 31 सही 1/4 हमारा आ जाएगा आंसर। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रिक्शन में, यानी मैं इसे कह सकता हूँ ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न में। ठीक है, तो इसका जो मैं आंसर लिख सकता हूँ, या मैं 31 सही 1/4 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसे यह भी लिख सकता हूँ 1/2/5/4। यानी कि आपको इन दोनों में से जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया गया होगा, आप वो दोनों आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं आगे अगर देख रहा हूँ तो आगे हमें इस टाइप के और भी कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। बस आपको क्या है कि प्रॉपर फ्रिक्शन और इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में आपको बदलना है। और जो हमारा एक क्वेश्चन है कि आप इसे सरलतम रूप में लिखिए, यानी कि आप इसे क्या करिए सरलतम रूप में लिखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है 24/72 है। तो आप इसे लिख सकते हैं, ये 24/72 है। तो आप इसे काटते जाइए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अगर मैं काटूँ तो मैं इसे 12 से काट सकता हूँ क्या, तो मैं जी हाँ मैं इसे क्या काट सकता हूँ। तो 12 दूना 24 जाएगा। ठीक है, नहीं ये 12 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। सबसे पहले आप इसे 2 से काटिए। तो मैं यहाँ पर 12 लिख सकता हूँ। यहाँ मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ, नीचे में लिख सकता हूँ 3 6। फिर अगर मैं इसे 2 से काटता हूँ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 6 लिख सकता हूँ। और मैं अगर 36 को क्या लिख सकता हूँ 18 लिख सकता हूँ। अगर फिर यहाँ काटता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी कि मैं और इसे काटूँ तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 1/3 आ जाएगा। यानी 24 दूना 48 3 72। यानी कि अगर मैं ऐसे भी काट सकता था कि 24 एकम 24 24 3 72, लेकिन मैंने इस प्रकार से नहीं काटा, मैंने आपको सिंपल करके बता दिया। तो इसका आंसर आ गया 1/3। जो 1/3 में है तो हमारा इसमें आंसर भी दिया गया है 1/3। ठीक है, 1/3 हमारा आंसर है ए, आंसर ए। तो मैं यह समझता हूँ कि आपका आज से जो सिंपल फ्रिक्शन था यानी कि साधारण भेदन था, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आगे मुझे क्या पढ़ना है, सिंपल फ्रिक्शन के बाद में हमारा जो चैप्टर है, मैं देख के आपको बताया दे रहा हूँ सिंपल फ्रिक्शन के बाद हमारा कौन सा चैप्टर है। तो एक ही नियम है,
यानी कि यूनिटरी मेथड है, ठीक है। और इसके पहले एक क्वेश्चन और है, डेसिमल फ्रिक्शन। तो कल मैं आपको बताऊंगा डेसिमल फ्रिक्शन के बारे में, तो आप लोग टाइम से आ जाइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी 2-4 दिनों में मैं लाइव क्लास भी लेना शुरू करूँगा, तो आप लोग लाइव क्लास में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। और अगर ये वाली वीडियो आपको समझ में आए, ठीक है, अगर मेरी यह पढ़ाई आपको समझ में आए तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करें, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। प्रॉपर नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे तो मैं आपको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आपको मैं रिवीजन कराऊंगा, लेकिन आप अगर अपने नोट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसे।